राज्यपाल महोदय ने बिल्कुल सही कहा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के परामर्श पर श्री श्याम सिंह राणा जी को हरियाणा राज्य के मंत्री के पद पर नियुक्ति की है। अब मैं श्री श्याम सिंह राणा जी से निवेदन करता हूं कि वे पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारे। मैं श्याम सिंह राणा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय और पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं श्याम सिंह राणा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के प्रति उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में संयोजित या प्रकट नहीं करूंगा। श्याम सिंह राणा जो कि ठाकुर चेहरा हैं, उनको यहां पर पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। बड़ा दिलचस्प रहा है इनका भी राजनीतिक इतिहास। कृषि विधेयकों पर नाराजगी थी जिसके बाद रादौर के विधायक ने भाजपा छोड़ दी थी और उसके बाद देखिए फिर से वो भाजपा में आते हैं, चुनाव लड़ते हैं और अब तो मंत्री ही बना दिए जाते हैं। अपने आप में बेहद दिलचस्प। यहाँ पर बरोहित, आप वो आंकड़े रखना चाह रहे थे देश के सामने कि किस तरह से जातियों को साधा है भारतीय जनता पार्टी ने आज के इस मंत्रिमंडल में। बिल्कुल चित्रा, देखिए अगर जातियों के लिहाज से बात करें तो श्याम सिंह राणा का आपने जिक्र किया। भारतीय जनता पार्टी ने भी, अनिल जी भी बता रहे थे कि किस तरह से 3 ठाकुरों को टिकट दिया, 2 जीत कर आ गए। कांग्रेस ने सिर्फ एक राजपूत बिरादरी से एक टिकट दिया था और जो एक नैरेटिव चल रहा था पिछले लंबे अरसे से यूपी में कि ठाकुर नाराज हैं, ठाकुर नाराज हैं, तो हरियाणा में ऐसा नहीं दिखा और उनको जगह भी दे दी गई है मंत्रिमंडल में इस चेहरे के तौर पर। और यहां पर श्याम सिंह राणा अब जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करते हुए और यहां पर यकीनन वो पार्टी में आए, फिर पार्टी छोड़कर INLD गए, वहां पर बड़े पदों पर रहे, फिर से बीजेपी में आए। बीजेपी ने इस बार पूरी ताकत लगाई, वो जीत कर और अब अगला नाम सुनते हैं। राज्यपाल महोदय ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के परामर्श पर श्री रणबीर गंगवा जी की हरियाणा राज्य के मंत्री के पद पर नियुक्ति की है। अब मैं श्री रणबीर गंगवा जी से निवेदन करता हूं कि वे पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारे। मैं रणबीर गंगवा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं रणबीर गंगवा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संशोधित या प्रकट नहीं करूंगा। बरवाला विधानसभा चुनाव से जीते हैं रणबीर सिंह गंगवा, जिनको यहां पर मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। आपको बताते चले 2010 से 2014 तक भारतीय राष्ट्रीय लोकदल पार्टी से राज्यसभा के सदस्य रहे और उसके बाद हमने देखा 2019 में किस तरह से उन्होंने बीजेपी का दामन। बड़ा दिलचस्प है, आज जो चेहरे आपको दिखाई दे रहे हैं इनमें कई चेहरे ऐसे भी हैं जो दूसरी पार्टियों से भारतीय जनता पार्टी में आते हैं और फिर उनको हाथों हाथ लेते हुए इस नायब सिंह सैनी सरकार में मंत्री पद की शपथ दिलाई जा रही है। रोहित,
बिल्कुल चित्रा, ये जो जिन चेहरों का आप जिक्र कर रहे हैं, देखिए जो रणबीर गंगवा जिन्होंने अभी शपथ ली वो इंडियन नेशनल लोकदल से आए। इससे पहले अगर हम बात करें अरविंद शर्मा की, आपने बात की, वो बीएसपी में रहे, कांग्रेस में रहे, वो वहां से आए। राव नरबीर की अगर बात करें वो भारतीय जनता पार्टी में दूसरी पार्टी से आए। कृष्णलाल पवार की बात करें वो इंडियन नेशनल लोकदल से आए। तो कुल मिला के जो तमाम चेहरे, यानी अभी तक जिन लोगों ने शपथ ली है उनमें नायब सैनी, अनिल विज और महिपाल ढांडा, ये 3 बीजेपी के ऑर्गेनिक नेता हैं जी। बाकी सब आयात क्यों हैं जी? आर्य जी कुछ कहना चाहते हैं? माननीय राज्यपाल महोदय ने अगला नाम सुन लेते हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के परामर्श पर श्री कृष्ण कुमार जी की हरियाणा राज्य के मंत्री के पद पर नियुक्ति की है। अब मैं श्री कृष्ण कुमार जी से निवेदन करता हूं कि वे पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारें। मैं कृष्ण कुमार बेदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं कृष्ण कुमार बेदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। कृष्ण बेदी ने मंत्री पद की शपथ ले ली है। हरियाणा एससी मोर्चे के वो प्रभारी रहे हैं, अहम जिम्मेदारी उनको भी सौंपी जाएगी। आपको बताते चले कि कई अहम बड़े बड़े पदों पर भी वो रह चुके थे और बड़ा दिलचस्प रहा है रोहित इनका भी कि किस तरह से ये अपनी नौकरी छोड़ते हैं और उसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हैं और फिर उनको अहम जिम्मेदारी के तौर पर अब देखिए मंत्री ही बना दिया। देखिए बड़ी जिम्मेदारी और अनुसूचित जाति से आते हैं चित्रा, और कई विवादों में भी रहे। इससे पहले जब ये मंत्री रहे बड़े बड़बोले रहे हैं तो कई विवादों में रहे, हाईकमान से कई बार इनको फटकार भी पड़ी, लेकिन एक बार फिर से मौका दिया और चुनाव जीतकर भी आए। अभी इन्होंने सीएम की दावेदारी भी कर रहे थे, अनिल विज के साथ साथ कृष्ण बेदी सीएम की दावेदारी भी कर रहे थे। नहीं, मुझे लगता है जो दावेदारी करता है सीएम की तब जाके मंत्री बन पाता है। अगर वो भी ना करे तो भाव नंबर नहीं आएगा। तो ये बड़ा दिलचस्प है। पता चलेगा सारे के सारे विधायक जो आपकी बात सुन रहे होंगे आदेश, वो शुरू हो जाएंगे सीएम पद की दावेदारी करना। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।